बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इस वक्त तख्त लाहौर के लिए महायुद्ध जारी है और ऐसी महायुद्ध के आपने कहीं सुनी नहीं होगी या ना ही कहीं देखी होगी। ये महायुद्ध का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पता है कि ये रामायण में है। तो बहरहाल इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे लाहौर में रामायण की उस महायुद्ध को दोहराया जा रहा है। देखना ये है कि आज क्या होता है और मामला कहाँ तक पहुँचता है। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है मैं आपको सूरत हाल से आगाह कर दूँ कि आज इमरान खान ने ज़ाहिर है कि तहरीक अदम एतमाद और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मामले पर आइनी और कानूनी माहिरीन से एक तफसीली मुशावरत की है। तो नाज़रीन, इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि इस मुशावरत के दौरान माहिरीन ने इमरान खान को मशवरा दिया है कि वो कम से कम इस मामले को किसी भी तरीके से कोर्ट में ले जाएं ताकि कुछ दिनों का रिलीफ आपको मिल सकता है। बस सूरत दीगर इस वक्त जो उनकी पार्टी पोजीशन है उस पार्टी पोजीशन को देखते हुए वो अपना उनके जो वजीर आला हैं वो शायद वो चीज़ हासिल न कर सकें या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर सकते। तो बहरहाल इमरान खान इस सूरत हाल में बहुत परेशान है और ऐसी ही परेशानी जिस तरह मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में कहा था कि 23 से ज़ायद अरकान असेंबली ने जब तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था तो इमरान खान ने उनको बोला था कि कोई मसला नहीं है और कुछ नहीं है, ऐसी परेशानी की बात नहीं है। और अगर पंजाब असेंबली को तोड़ने का मतलब इस मुल्क को बचाना है, यानी इस मुल्क की मईशत को बचाना है, क्योंकि इसी तरह ही यही एक तरीका है जिससे हुकूमत को मजबूर किया जा सकता है आम इंतखाबात के हवाले से। इसके अलावा नाज़रीन, आज जिस तरह मैंने कहा कि आज चौधरी परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला इस वक्त तक वज़ीर आला हैं, कल उनको हर सूरत में जो अपना गवर्नर की तरफ से जिस तरह का लेटर जारी किया गया है, जिस तरह की समनिंग जारी की गई है, उस हिसाब से आज उन्हें हर सूरत में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते तो फिर उन्हें वो अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ेगा। अगर इमरान खान ऐसा अपना परवेज़ इलाही ऐसा नहीं करते तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये भी हो सकता है कि आज अगर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट हासिल नहीं करते या इस हवाले से असेंबली का इजलास ही नहीं बुलाया जाता तो फिर दूसरी सूरत ये होगी कि गवर्नर जो है वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। और गवर्नर आपको पता है कि गवर्नर साहब जो है वो मौके की तलाश में है और परवेज़ इलाही के पास वो तादाद नहीं है जिस तादाद की उनको चाहिए, यानी 186 कम से कम 186 अरकान असेंबली जो इस वक्त असेंबली में जो अरकान असेंबली मौजूद हैं उनकी मौजूदगी में जो है वो ये अपना 186 वोट उनको चाहिए। बड़के और दावे थे वो तो आपको नजर आ गए ना। अगर 186 का फिगर होता तो इजलास बुलाते। तो इसका मतलब ये है कि चूंकि लाडले ने अपनी जाती ख्वाहिश पे बगैर मुशावरत के वो यू टर्न लिया था असम्बलियां तोड़ने का और वो थोड़ी पकड़ के आए हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता तोड़े हैं। वो कोई मेरे ख्याल 1.5 साल लगेगा असम्बली तोड़ते हुए इनको, तो 1.5 साल से पहले इनसे टूटनी नहीं है इंशाल्लाह। और देखें, दो बातें मैंने की हैं, एक तो इनके पास फिगर नहीं है और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ जब गवर्नर आपको पाबंद कर दे कि आपने फलां दिन फलां वक्त एतमाद का वोट लेना है तो फिर ऑप्शन नहीं होती। तो ये ऑप्शन जो है इनके पास नहीं है। अगर ये कल एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली फारग हो जाएंगे और इसके लिए हम तमाम कानूनी यानी रास्ते इख्तियार करेंगे। हमने अब इनकी जान नहीं छोड़नी। वो कह रहे थे ना जूतियां छोड़ के भागे, तो फवाद चौधरी साहब जूतियां इंशाल्लाह आप ही छोड़ के भागेंगे और अल्लाह के फजल करम से सबको ये जल्दी। एक चांस था जो ये पर अपना स्पीकर की रूलिंग का फायदा लेते हुए नून लीग के 15 अरकान असेंबली पर जो पाबंदी आयद की थी जिसको हाई कोर्ट ने आज ख़त्म कर दिया। और अगर कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो भी उसमें परवेज़ इलाही के लिए मसला है। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर दिया जाता है कल के इजलास में तो भी परवेज़ इलाही को मसले का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, मैं आपको मुतअद्दिद मरतबा और हर प्रोग्राम में आपको मैं पंजाब की पार्टी पोजीशन से आगाह करता हूं। तो इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो पंजाब असेंबली की जो पोजीशन है, यानी टोटल ईवान जो है वो 371 का है। तो इसमें जो अपना है पीटीआई के जो अरकान असेंबली हैं
उनकी तादाद 178 है और काफ लीग के 10 हैं, यानी मजमूई तौर पर 188 अरकान असेंबली की जो अपना हिमायत है वो इमरान खान को हासिल है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वहाँ पर नून लीग के पास 167 है, पीपल्स पार्टी के 7 हैं और राह हक पार्टी के जो है वो 1 है और 5 इंडिपेंडेंट अरकान असेंबली हैं जिनकी मजमूई तादाद 180 बनती है। तो नाज़रीन, जिस तरह इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने कहा था आपको कि 35 से 40 अरकान असेंबली पीटीआई के ऐसे हैं जो इमरान खान के इस फैसले से नाखुश हैं और इस पर वो एहतजाजन उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला आता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन का मामला आता है वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो जो कुछ इमरान खान की तरफ से किया जा रहा है, यानी जिस तरह पाक फौज के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं या जिस तरह साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर जो इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं उनसे उनको इत्तफाक नहीं है और वो इस मामले पर इमरान खान से नाराज हैं। नाज़रीन, आज आपको पता होगा कि स्पीकर ने असेंबली का जो इजलास था वो प्रोरोग करने की बजाय जुम्मे तक मुलतवी कर दिया है, यानी बरोज़ जुमा यानी 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया है, जबकि कल 21 है और गवर्नर ने जो ऑर्डर इशू किया है, जो समनिंग जारी की है वो 21 की है। तो अगर कल 21 तारीख को इजलास नहीं होता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ज़रा हम उस पर भी डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में अगर जो है वो कल असेंबली का इजलास तलब नहीं किया जाता या इस इजलास नहीं होता या फिर उस इजलास हो भी और अपना परवेज इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का हिस्सा नहीं बनते, तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नर पंजाब जो हैं वो लिख कर देंगे कि जी परवेज इलाही साहब जो हैं वो अपनी हिमायत या अक्सरियत खो बैठे हैं और अब वो वज़ीर आला नहीं हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आला हाउस न सिर्फ वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे बल्कि सीएम चैम्बर और वज़ीर आला हाउस यानी चीफ मिनिस्टर्स हाउस को भी ताले लगा दिए जाएंगे तब तक जब तक नया लीडर ऑफ द हाउस मुंतखब नहीं होता। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है कि कल जिस तरह मैंने कहा कि 32 पीटीआई के जो अरकान असेंबली हैं वो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे और काफ लीग के 6 अरकान असेंबली चौधरी परवेज इलाही से राब्ते में हैं और वो उनके ही उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे। और दूसरी तरफ आपको पता है कि पीडीएम ने आज की तवील मुशावरत के बाद चौधरी शुजात हुसैन की मुकम्मल हिमायत हासिल कर ली है और अब ये तय करना बाकी है या ये भी तय हो चुका है लेकिन फिलहाल जाहिर नहीं किया जा रहा कि नया चीफ मिनिस्टर कौन होगा, वो नून लीग से होगा, पीएमएलक्यू से होगा या पीपल्स पार्टी से होगा। तो बहरहाल इस वक्त तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो सीएम आएगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा और इसी वजह से शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान जो मुशावरत हुई और उस मुशावरत में जाहिर है कि आपने देखा कि जो अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस जो लाहौर का जो प्लान है उससे उन्होंने वो दस्तबरदार हो गए और वो इस्लामाबाद चले गए और उसके बाद फिर जो नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो मुशावरत हुई और उसके बाद जो आज अपना चौधरी शुजात और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान जो तफसीली मुशावरत हुई उसके बाद ये तय हो चुका है कि चौधरी शुजात और उसके 6 अरकान असेंबली जो हैं वो पीडीएम को सपोर्ट करेंगे। अब मसला ये है कि करना क्या है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई एक दावा कर रही है कि हमारे पास 188 नहीं बल्कि 190 अरकान असेंबली की हमें हिमायत हासिल है और इस असेंबली को तहलील करने से कोई नहीं रोक सकता। और जबकि इस हवाले से असद उमर ने कहा है कि अगर अदम एतमाद का मामला इतना ही सीरियस हो गया तो फिर ये मामला अदालत तक जा सकता है। यानी एक तरफ नून लीग जो है वो अदालत में जाने के लिए तैयार है और आज उनकी पिटीशन भी तैयार हो चुकी और दूसरी तरफ पीटीआई भी जो है वो इसका वजीर आला की जो समनिंग है उसको जो है वो कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है
और क्या गवर्नर के पास अख्तियारात कितने हैं वो आपने आइन के आर्टिकल 130 की सब सेक्शन 7 में, मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, इस वक्त एक बार फिर देख लें कि आर्टिकल 137 की जो सब सेक्शन 130 आर्टिकल 130 का जो सब सेक्शन 7 है वो क्लियर कह रहा है कि गवर्नर के पास कितने अख्तियारात होते हैं वो इजलास बुला सकता है। नाजरीन, मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जो समनिंग ऑफ द सेशन होती है उसमें ये वो गवर्नर की शबाबदीदी अख्तियार है। वो चाहें तो जो असेंबली का इजलास है वो रहीम यार खान में भी बुला सकते हैं, वो चाहें तो रावलपिंडी भी बुला सकते हैं, वो चाहें तो गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद कहीं भी बुला सकते हैं, क्योंकि समनिंग ऑफ द सेशन में ये तय नहीं है कि वो इजलास सिर्फ असेंबली हॉल में ही होगा और वहीं पर ही होगा। और मैं ये मुतअद्दिद मरतबा, एक मरतबा शायद पहले भी मैंने कहा था, और ये मैंने सीएम हाउस में एक बार हुआ था कि गुड गवर्नेंस के हवाले से वजीर आला ने जो है वो सहाफ़ियों को बुलाया था, तो उसमें मैं भी शरीक हुआ था। तो वहाँ पे मैंने ये प्रोपोज़ल रखा था कि जो आर्टिकल 130 है और उसकी जो अपना सब सेक्शन जो सेक्शन 7 है उसके मुताबिक इजलास तो कहीं भी हो सकता है। यानी अगर गवर्नर समनिंग करना चाहे तो मैंने कहा अगर गवर्नर इजलास सखर में बुलाता है तो फिर अगर इजलास सखर में होगा तो यकीनन वजीर आला भी वहीं जाएगा। अगर सखर में होता है तो सारे मिनिस्टर्स वहीं होंगे और सारी ब्यूरोक्रेसी भी वहीं होगी। अगर सखर में 2 दिन या 3 दिन भी इजलास चलता है तो सखर के जो बुनियादी मसाइल हैं वो तो फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। और इसी तरह अगर पंजाब असेंबली का इजलास गुजरांवाला में होता है तो इजलास अगर वहीं पे कोई पिंडाल लगा के या कुछ भी करके इजलास कर दिया जाता है तो फिर क्या होगा? मतलब ये गवर्नर का पावर है और नेशनल असेंबली के हवाले से प्रेसिडेंट का पावर है कि वो समनिंग कहाँ की और कब कहाँ की करता है। तो जो आइन है उसमें ये तय नहीं है कि इजलास असेंबली के अंदर असेंबली बिल्डिंग में ही होगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब सिंध असेंबली बिल्डिंग कायम नहीं हुई थी तो स्टेट बैंक का जो हॉल था वहाँ पर भी असेंबली के इजलास होते रहे, और जो खालिद दिनो हॉल था वहाँ पर भी इजलास हुए थे असेंबली के, और जब तक असेंबली की तामीर नहीं हुई थी। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि इस वक्त गेम फंस चुकी है और मामला उलझ चुके हैं। पीटीआई अपनी अक्सरियत खो चुकी है, यहाँ तक कि खुद परवेज इलाही भी मीडिया के सामने तो कह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान कहेंगे हम करेंगे, अगर वो कहेंगे हम असेंबली तोड़ देंगे। लेकिन जो फैक्चुअल पोजीशन है वो ये है कि इनके और चौधरी शुजात के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो हो चुके हैं, और मामला ये भी एक हो सकता है कि शायद मेरा अंदाज़ा है कि शायद परवेज इलाही को स्पीकर पंजाब असेंबली बना दिया जाए और वजीर आला पीपल्स पार्टी से आए, और या फिर यूं भी हो सकता है कि वजीर आला यही रहें और जो स्पीकर आएगा वो पीपल्स पार्टी से आएगा और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो नून लीग से आएगा। तो या फिर स्पीकर जो है वो नून लीग से आएगा और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो पीपल्स पार्टी से आएगा। तो ये तमाम उमूर तय हो चुके हैं, ये फैसले हो चुके हैं, और इस वक्त इमरान खान इखलाकी तौर पर इस वक्त तबाह हाली में है। जिस तरह उनकी यके बाद दीगरे 3 एक वाहियात और फाहश किस्म की जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, जिस तरीके से इमरान खान की जो मामलात हैं, जिस तरह उन्होंने उस ऑडियो लीक्स में जो कुछ या जो हकायक सामने आए हैं वो इंतहा से ज़्यादा शर्मनाक हैं। तो यकीनन जो पीटीआई के जो सपोर्टर हैं या जो इमरान खान के जो हैं चाहने वाले, जब उन तक भी ये चीज़ पहुंची होगी, भले इमरान खान कहता रहे कि ये फेक है और ये इस तरह है उस तरह है, लेकिन हकीकत ये है कि ये हकीकत है। लेकिन जहां पर ये मैं कह रहा हूं कि ये हकीकत है, वहां पर मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस ऑडियो लीक्स वीडियो लीक्स का सिलसिला बंद कर दें। सियासत को इतना गंदा ना बनाएं, सियासत को इस तरह गलाजत में मत धकेलें, इस तरह सियासतदानों की मामलात को मत उछालें। कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क में सियासत का और सियासतदानों का काल पड़ जाए। तो बहरहाल ये किरदार कशी
और ये बहुत 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 गलत बात है। ये सियासत को जिस तरफ धकेलने की कोशिश या साजिश की जा रही है, इसके नतायज यकीनन अच्छे नहीं निकलेंगे और इसको रोका जाए। ये सियासत नहीं है। अगर आप सियासत अब सियासी हरीफ का अगर आपका कोई सियासी हरीफ है तो उसका मुकाबला आप सियासी मैदान में करें, सियासी तरीके से करें। इस तरह किरदार कशी के जो सिलसिले चल रहे हैं ये बंद होने चाहिए। ये वाहियातपना जो चल रहा है, ये जो गंदगी चल रही है, ये बंद होनी चाहिए। सियासत के चेहरे को मस्ख मत करें। सियासत पहले ही गाली बनी हुई है, उसको मजीद रुस्वा ना करें। तो इसलिए इस ऑडियो और वीडियो का जो सिलसिला है इसको बंद किया जाए। यकीनन हर फरीक कोशिश करेगा। अगर गंदगी में ही उतरना है तो कीचड़ अगर कपड़ों पे आ भी गई है तो यकीनन फिर अगला भी कोशिश करेगा कि वो भी कीचड़ किसी पे फेंके। तो इस तरह सियासत गंदगी का नाम हो जाएगा। तो इसलिए आपसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके आप इस सिलसिले को ख़त्म कर दें। सियासत को सियासी अंदाज में होने दें और इसी में ही न सिर्फ सियासत की बेहतरी होगी बल्कि इसी में ही हमारे मुल्क की जो सियासी इंतशार है वो भी नहीं फैलेगा और जो जमहूरियत है वो भी जड़ें पकड़ेगी, उसकी जड़ें मजबूत होंगी और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी स्ट्रेंथन होंगे और डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होगी और इस तरह एक सिस्टम चल पड़ेगा। इमरान खान सियासी हकीकत है, उसको इस तरह की घटिया हरकतों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इमरान खान का मुकाबला सियासत में करें, सियासी तरीके से करें। इस तरह किरदार कशी से सियासत नहीं होती। तो इसी के साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।